तो किसी को मेरा व्यवहार गलत लगा होगा या बोली नहीं सोच रहे हो तो उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्या बोलते हैं, भूख मीठी तो भोजन मीठा, वही हाल हो रखा है। लेकिन मुझे स्ट्रांग बनना है क्योंकि पापा की बेटी भी बेटा भी मैं ही हूँ, तो सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है ये चीज़ का। बाकी दोस्तों रेंट के रूम पर होता ही है ना, ज़्यादा लोग रहने में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो ना रूम पे जाने के बाद ही बताऊंगी, वरना मम्मी टेंशन लेगी। क्यों मिस्टर जी किस सोच में डूबे? कुछ नहीं, क्योंकि इंसान कभी मजबूरी में कभी पार्टी वगैरह पे मंगाता है ऐसे खाना ना। दवाइयाँ आगे भी तो इससे ज्यादा लाए थे, 2 राउंड लगा दिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला महीनों स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एक नए वीडियो में। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम लोग निकल पड़े हैं पापा को हॉस्पिटल दिखाने के लिए। पिछले व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि पापा की तबीयत खराब चल रही है और हम लोगों ने ना फर्स्ट में प्राथमिक उपचार भी किया, जो अपने वहाँ के हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे चेकअप किया, लेकिन उससे ना कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। तो हमारा शहर ना हल्द्वानी पड़ता है, तो आज पापा का चेकअप हम लोग यहीं पर करवाएंगे। बाकी साथ ही में दोस्तों हमारा गाड़ी का कुछ काम भी करवाना है, वो भी करना है हम लोगों को। बाकी देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है। एक बार तो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। मॉर्निंग पे एक बार कॉल करके हम लोगों ने पर्चा कटवा दिया था और उन्होंने ना 2:30-3 बजे के करीब आना बोला था, लेकिन हम लोग मॉर्निंग पे निकल रहे हैं ताकि वहाँ जाके ना एक बार कंफर्म हो जाए। चलिए दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल के पास तो पहुँच गए हैं। बाकी मिस्टर जी को लेके हैं गाड़ी लेके पार्किंग पे, वो ना अंदर हॉस्पिटल पे हमें मिलेंगे और हम लोग चलते हैं पर्चे का ना पता करते हैं, अगर कटा है तो ठीक, नहीं तो कटवाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पापा का ना सबसे पहले बीपी चेक हो गया है और साथ में हम लोगों ने पर्चा काट दिया है। बाकी अभी डॉक्टर तो बैठे हैं नहीं, अभी एक बार राउंड पे गए हैं। जब डॉक्टर बैठेंगे फिर उसी के बाद देखते हैं कब तक नंबर आता है। और अंदर ना बहुत ज्यादा भीड़ है तो गर्म भी हो रहा, वैसे पंखे वगैरह तो चले हैं फिर भी गर्मी हो रही है, ज्यादा लोग है तो उमस टाइप की हो रही है। बाकी यहाँ पर रही पार्किंग, गाड़ी हमारी वो सामने वहाँ पे है। और ये दो देखो, किस काम के लिए आए थे आप? आया कुछ और काम के लिए था। बताओ चलो किस काम के लिए आए थे? ये आया था बाइक देखने, मतलब बाइक ले रहा ना, ये कह रहा था कह रहा हूँ यार तुम्हारे साथ आया था। एक तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, एक तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, बस दोनों चुप रहो, कुछ नहीं होता, दोनों से बैठे रहो यहाँ पे। बाइक ले रहा हूँ, ऊपर नहाने वाला कोई नहीं है, तब जाके मैं आया, तब जाके ही आए। बुलेट मतलब। अच्छा चलो हटाओ, रहने दो। गर्मी की वजह से हम लोग ना मिष्टी को यहाँ पे लेके नहीं आए, फिर हॉस्पिटल पर हो ही जाता है, अच्छे लोग बीमार हो जाते हैं। तो मम्मी ना रूम पे मिष्टी के साथ रुकी है और हम लोगों ने सोचा पर्चे का पता हम लोग करवा लेते हैं, क्योंकि कॉलिंग पे बहुत सारे लोग करते हैं तो कंफ्यूजन भी होता है। और हम लोग दोबारा कॉल कर रहे थे तो रिसीव हो नहीं रहा था, इसलिए हम लोगों को खुद आना पड़ा। बाकी पापा तो अंदर बैठे हैं, वहाँ पर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग बाहर साइड को आ चुके हैं। दोस्तों अभी 11:30 बज चुके हैं और अभी तक ना डॉक्टर नहीं आ रखे हैं, तो हम लोग बाहर का इंतजार कर रहे हैं। फिर डॉक्टर के आने के बाद भी ना काफ़ी लंबे लाइन पर हम लोगों ने लगना है, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत लोगों ने पर्चा काटा है और गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है, पंखे के नीचे भी कुछ नहीं लग रहा, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा। दिन के 12:30 बज चुके हैं और अभी तक ना पापा का नंबर अंदर आया नहीं, तो मैं बाहर को आ गई। और अंदर ना दोस्तों गर्मी से हालत ख़राब हो रही, फिर गर्मी से ना मुझे नींद आ रही थी। बाकी मिस्टर जी लोग तो अंदर बाहर कर ही रहे थे कि नंबर आया या नहीं आया करके, तभी मैं भी आ चुकी हूँ। और थोड़ा बहुत ना गाड़ी पे बैठते हैं, एसी की ठंडी हवा खाते हैं। गाड़ी में बैठे हुए 5-10 मिनट हुए थे, अंदर से पापा का कॉल आ गया है कि नंबर आने वाला है 1-2 पेशेंट के बाद, तो चलते हैं पापा के साथ के लिए। और यहाँ पे हमें ना सब्सक्राइबर मिल गए थे, तो मिस्टर जी ना उनसे बात करने पे लग चुके हैं। चलिए जी डॉक्टर को दिखा दिया है और उन्होंने ना हमें कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला है, और टेस्ट होने वाला है ये चेस्ट का PFT और ECG। PFT के लिए मेडिकल से कुछ सामान खरीदा और अभी नीचे आ गया, अब यहाँ पे टेस्ट होगा और कुछ टेस्ट ना ऊपर ही होंगे बोल रहे। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अभी बिलिंग करवा दी है, बाकी नंबर आने पर ना टाइम लगेगा। और यहीं पर आगे ECG PFT और चेस्ट का बोला है। एक्सरे बोला होगा एक तो। हाँ एक्सरे का वहाँ पे है, अभी एक्सरे की बिलिंग यहाँ, बाकी ये चीज़ें ऊपर होगी। ये तो ऊपर से आपने मेडिकल स्टोर से वो ले लिया होगा। हाँ ले लिए, ये है देखो, इसमें है 2 चीज़ें। इससे क्या होता है वैसे? ऐसे जो अंकल जी जो फेफड़े है ना, हाँ उसकी जांच के लिए होता है कि उसमें ये इसमें ना मशीन में लगा के ऐसे फूंक मारेंगे, पूरी सांस ऐसे करेंगे फिर फूंक मारेंगे, तो फिर ये देखेंगे कि फेफड़े कितने काम कर रहे हैं। पापा के चेस्ट का एक्सरे यहाँ पर हो गया है, बाकी पापा चले गया है अभी PFT के लिए, और उसमें ना फेफड़े का चेक किया जाता है, क्योंकि पापा को ना अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, कफ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर देखो दोनों डॉक्टर चेक कर रहे हैं क्या आया है करके। कितना है?
फेफड़ा कितना डैमेज है वो चीज़, चेस्ट देखते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर चेकअप वगैरह सब चीज़ हो गया है, बाकी ना रिपोर्ट्स ना डॉक्टर को दिखा दिए हैं और हम लोग यहाँ पे चेकअप के लिए आए थे। और अब पापा को ना एडमिट करना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम ना ज़्यादा बढ़ गई है और फेफड़े वगैरह में भी दिक्कत हो रही है। बाकी मिस्टर जी गए थे अभी पापा के साथ अंदर, तो वो बता रहे हैं कि फेफड़े ना 30% काम कर रहे हैं, तो अभी कुछ टाइम ना एडमिट करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों पापा को यहाँ पे एडमिट कर दिया है और साथ ही में इलाज शुरू हो गया है। तो अभी तो ना नीचे इमरजेंसी वार्ड पे है, वहीं पे थोड़ा बहुत ड्रिप, साथ में ऑक्सीजन वगैरह चल रहा है। फिर उसके बाद ना वहाँ से वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो फिलहाल हम लोग बाहर पाए हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख भी लग चुकी है और मुझे ना बड़ा अजीब सा भी लग रहा है। हमने घर से सोचा था खाली चेकअप वगैरह करवाएंगे, उसके बाद शायद दवाइयाँ वगैरह मिलेगी, और सोचा नहीं था कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। और अभी मम्मी को बताया है नहीं कि पापा एडमिट हो गए हैं करके, वो ना रूम पे जाने के बाद ही बताऊंगी, वरना मम्मी टेंशन लेगी। और अभी मिष्टी भी मम्मी के साथ ही है, फिर अभी देखते हैं क्या क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने खाना ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, बाकी 10-15 मिनट पर यहाँ पर हमारा खाना भी पहुँच जाएगा। और हल्द्वानी पे ना अभी जिस जगह पर हम लोग है यहाँ पे ना मौसम अच्छा हो रखा है, हल्के हल्के बादल छा रखे हैं और साथ में यहाँ पे ना बारिश की बूंदाबांदी भी होने लगी। तो ये हमारे लिए ना सबसे अच्छा बेनिफिट है, वरना हम लोगों को एसी चला के बैठना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा लग रही। क्यों मिस्टर जी किस सोच में डूबे? कुछ नहीं। दिनवा किधर है? दिनवा तो दिख ही नहीं रहा, इधर है। घर ही रहता, कब खोटी बोल रहे हो? है ठीक है हो रहा, सोचा होना था ऐसा होगा करके फिर ना। हम लोग तो दोस्तों बस चेकअप के लिए आए थे, सोचा नहीं था इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी करके। तो आज पापा को एडमिट कराना पड़ रहा है, बाकी देखते हैं कितने दिन एडमिट रखते हैं डॉक्टर यहाँ पे, क्योंकि इलाज कराना भी जरूरी है। प्रॉब्लम को ना एक बार जड़ से मारना जरूरी है, वरना ना प्रॉब्लम फिर, और अगर अभी हम लोग घर चले भी जाते ना तो प्रॉब्लम बढ़ जाती, फिर क्या ही फायदा। और सामने पे दोस्तों कैंटीन भी है, लेकिन मिस्टर जी बोल रहे आगे वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे थोड़ा मरीजों वाला खाना वो ज्यादा दिख रहा है, तो इनका खाने का मन नहीं कर रहा है। और अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस। ऑप्शन ही वही है भाई, 5 बजे खा रहे हैं। ऑप्शन ही वही है, अब नूडल्स वगैरह खाने से अच्छा है फ्राइड राइस खा लो। क्यों? तो इंतजार करते हैं थोड़ी देर और दोस्तों पापा का कॉल भी आया था अंदर से। पापा ना अभी इमरजेंसी से ऊपर वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी हम लोग उसके बाद ना सीधे ऊपर वार्ड पे चलेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा खाना भी आ चुका है, ये लो मिस्टर जी, बहुत गर्म है मिस्टर जी। हाँ चम्मच नहीं थे इसने, इसी में होंगे या पता नहीं यार, चम्मच तो होना चाहिए। इसमें तो टेप मारा है, गिरता है करके ना, टेप भी गजब का मार रखा है दोस्तों, पूरा बंद कर रखा है। वैसी भूख लगी है, फिर खोलने में टाइम लग रहा। चलो यार देखो दिने भैया, आप भी देखो चम्मच है नहीं है, ये पता नहीं। सुगर यहाँ पे ना हमारे फ्राइड राइस तो आ गया है, लेकिन इसमें ना चम्मच है नहीं, और ये चीज़ ना थोड़ी सी गंदी लग रही है। अब खाने की सुविधा दे रहे हो तो चम्मच देना जरूरी है, क्योंकि इंसान कभी मजबूरी में, कभी पार्टी वगैरह पे मंगाता है ऐसे खाना ना। हम तो अभी जैसे घर पे होते तो चलो चल जाता, अब यहाँ पे कहाँ हैंड वॉश करे कहाँ क्या, तो स्पून होना जरूरी था, और इसमें स्पून है नहीं। बाकी खाना रहा ये, दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, अब टेस्ट करेंगे। चलिए जी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, अब चलते हैं ऊपर। पापा का कॉल भी आ गया है, कुछ दवाइयाँ लेके आनी है, फिर उसके बाद ना फिर से कुछ टेस्ट होने को है। और हॉस्पिटल के दिन ना सबके सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, हर किसी को ना हॉस्पिटल आना पसंद नहीं होता है, लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती है फैमिली में कि कोई ना कोई बीमार होता है और हॉस्पिटल के चक्कर ना 2-3 महीने में काटने ही पड़ते हैं। और अब तो मेरे मायके में पहले पापा थोड़े से फिट थे, अब पापा भी बीमार हो गए, मम्मी तो पहले से थी। बाकी अभी कॉल करके मम्मी को भी बता दिया है, तो एक बार मैं जाती हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या होता है, वरना ना शाम के समय पर मम्मी को मिलाने के लिए लाएंगे। चलिए दोस्तों अभी टेस्ट के लिए नीचे जा रहे हैं, और अभी ना कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, हार्ट का चेक करना है। और ये दवाइयाँ कल सुबह के 10 बजे तक, इंजेक्शन जो भी दवाइयाँ वगैरह 10 बजे तक के लिए ये लेनी है अभी, और ये बिलिंग होगी है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। चलो कल सुबह 10 बजे तक के लिए ना, क्योंकि हम लोग पहले मंगाते थे ना। हाँ कोई हो, ठीक है। पापा का अंदर हार्ट का चेकअप चल रहा है और मिस्टर जी लोग चले गए इस टाइम पे दवाइयाँ लेने के लिए। तो दोस्तों अब देखते हैं हार्ट की रिपोर्ट क्या आती है। वैसे तो पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, लेकिन क्या पता इस बीच में अगर दिक्कत हो रही होगी जब तो आज ना पता चल जाएगा। दवाइयाँ आगे भी तो इससे ज़्यादा लाए थे, 2 राउंड लगा दिए। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, दवाइयाँ बार बार लेके आ रहे हैं और ख़त्म भी हो जा रही इतनी सारी। यही होता है हॉस्पिटल में। इन्होंने हाथ लगाया नहीं, लाइट चलेगी अब। और को लिफ्ट में ये देखो, मैं तो उससे पहले भी लगाया था, अब तो नहीं की। गरम से एक तो ऊपर से लिफ्ट में, वाह आ गई जनरेटर चालू हो गया होगा।
लाइट थोड़ी ना आती है, जनरेटर चालू होता है। अब और हाथ मत लगाओ और लाइट जाती है। लाल ये अबे तू मत कर, तू लाल परी वैसी इसका लाल परी वाला वजनी क्या होता है। चलो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की ओर। बाकी पापा को तो कुछ दिन अब यहीं पर रुकना है और पापा भी बोल रहे हैं घर पे जाके आओ। और आज मैंने ना मॉर्निंग से मिष्टी को छोड़ रखा है, मिष्टी को भी मिल के आती हूँ क्योंकि दिन भर छोड़ रखा है। फिर शाम को ना पापा के लिए यहाँ पे डिनर बना के लाएंगे। अभी तो ना नीचे से रोटी और दाल खिला दी है, शाम को हम लोग ना घर से बना के लाएंगे। बाकी मौसा जी भी आ गए हैं, तो अब चलते हैं रूम पे। और मेरे पापा की तबीयत ना उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो रखी है, मतलब हाँ ये है कि बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं लेकिन अंदर से ना शरीर वगैरह डैमेज हो गया, जो शरीर का पार्ट वगैरह है। तो फिर भी पापा ने बहुत हिम्मत रखी है, हम लोगों को बिल्कुल भी जज नहीं होने दिया कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है करके। और अभी मुझे बड़ा अजीब सा भी लग रहा है जाते टाइम, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि पापा की बेटी भी बेटा भी मैं ही हूँ, तो सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ये चीज़ का। तो फिलहाल चलते हैं और हमारी एक्शू भी यहीं पर रहेगी। एक्शू भी आ रही है? अच्छा, एक्शू भी आ रही है। पहले हम लोग एक ही गाड़ी पे जा रहे थे, अब दोनों गाड़ी लेके जा रहे हैं। सो गाइस, आगे मैंने ना खाना आधा ही खाया था क्योंकि ऊपर से कॉल आ गया था, बीच में टेस्ट वगैरह करवाने थे और दवाई लेनी थी, तो मैं फटाफट से ऊपर को चली गई थी। तो खाना मेरा अधूरा रह गया था और भूख तो लगी है, तो अब इसी को कंटिन्यू करती हूँ। फिर देखते हैं रूम पे जाके अगर कुछ बचा होगा तो वो खाएंगे, क्योंकि अभी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ऊपर से मिर्ची हो रही। फिर भी क्या बोलते हैं, भूख मीठी तो भोजन मीठा, वही हाल हो रखा है। और दोस्तों, आज हॉस्पिटल में मुझे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले, साथ ही में हॉस्पिटल के जो स्टाफ है ना वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों से तो मैंने बात की और काफ़ी सारे लोगों से ना मैं मिल भी नहीं पाई क्योंकि बीजी इतना चल रही थी, कभी इधर दवा कभी उधर दवा। और उस टाइम पे ना मतलब पापा एडमिट हो रहे हैं पता चला, तो उससे थोड़ा सा मतलब मन अजीब सा हो गया था, तो बात वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए। तो किसी को मेरा व्यवहार गलत लगा होगा या बोली नहीं सोच रहे हो तो उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बाकी जितने भी लोग मुझे मॉर्निंग से मिले ना उनके साथ में बैठी और बातें वगैरह की, तो बस ऐसे होता है। और ऐसा होता है ना दोस्तों, हम लोग सोचते हैं चलो अब सब चीज़ ठीक हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। हम लोग सोचते हैं चलो अब हॉस्पिटल का कुछ भी नहीं है। बीच में मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, माई के साइड दवाइयाँ चली, तो मैं सोचती थी चलो अब लगातार जाना तो नहीं है, बीच बीच में चेकअप के लिए जाना है। लेकिन अब पापा की तबीयत खराब होगी, तो अब माई के साइड दोनों मम्मी पापा मेरे बिमरा मैश हो गए हैं। और ससुराल साइड तो मेरी सासू माँ है ही, बीच बीच में हो जाते हैं। लेकिन ये है कि मेरे पापा ने ना बहुत सहनशीलता है। पापा ने अभी भी फिट लग रहे थे, अभी भी नहीं लग रहा था कि बीमार हुए हैं, चलते फिरते। और अभी भी बोल रहे खाना मैं लेके आ जाऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं कैंटीन में आ जाऊंगा बोल रहे, खुद ही सब चीज़ कर लूंगा बोल रहे। लेकिन अब पेशेंट है, चाहे बाहर से फिट क्यों नहीं लग रहे हो, लेकिन अंदर से तो हो ही रखा है ना, तो अब थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। बाकी मिस्टर जी भी अपने बेटे होने का फर्ज अच्छी से निभा रहे हैं, जवाई नहीं बेटी की तरह काम कर रहे हैं, जहाँ जाना था वहाँ जा रहे हैं, सब चीज़ वही कर रहे हैं। और फॉर्म भरना होता है वहाँ पर भी बेटा लिख के आए हैं, पर आते टाइम मुझे गंदा लग रहा था यार। क्यों? सोचा नहीं था ना, जब मैं हॉस्पिटल पे जाती मुझे लगा नॉर्मल होगा, चेकअप वगैरह करेंगे, कुछ दिनों की दवाइयाँ देंगे, फिर बुला लेंगे दोबारा, सोचा था मैंने, मेरे को यही लग रहा था घर से। लेकिन एडमिट होंगे सोचा नहीं था। तो अभी अब घर जाके देखते हैं मम्मी क्या बोलती है। और वैसे तो बता ही दिया है, लेकिन मम्मी को भी चिंता हो रही थी काफ़ी दिनों से, इसलिए मम्मी ना गाँव पे रुकी भी नहीं। मम्मी को लग रहा था एडमिट होंगे क्योंकि मम्मी को प्रॉब्लम, हाँ हम दिखा के लाएंगे बोला, मम्मी को लग रहा था एडमिट होंगे, पता नहीं मम्मी को अंदर से लग ही रहा था शायद, क्योंकि रात में सो रहे थे ना जब, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सांस वगैरह लेने पे, और बहुत सारी मतलब कफ की वजह से गुड़गुड़ हो रहा था। तो मम्मी को पता था पापा इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, इसलिए मम्मी गाँव रुकने से बिल्कुल मना कर रही थी। अब यहाँ क्या है, बीच बीच में मिलने आ जाएगी। और मॉर्निंग पर हम लोग मम्मी को इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि मम्मी की भी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर बाहर आके मम्मी खाना पीना कुछ भी नहीं खाती है, तो और मिष्टी भी थी, तो इसलिए जो मिष्टी के साथ घर में रुक भी जाती, मम्मी आती तो मम्मी बाकी है ना, मम्मी बाकी है, तो मम्मी की चिंता की वजह से हम लोग मम्मी को कमरे पे रख के आए। बाकी शाम को जब डिनर पहुंचाने आएंगे पापा के लिए, तब मम्मी आ जाएगी उस टाइम पे, और मैं घर पे ही रुकूंगी उस टाइम पे मिष्टी के साथ ना। मिष्टी को हॉस्पिटल लाना सही नहीं है ना, क्योंकि इतने पेशेंट होते हैं, फिर इधर उधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे को हॉस्पिटल के चक्कर काटने ही नहीं है बच्चे के साथ। अभी शाम का समय है, तो रोड में भी ना काफ़ी ज़्यादा रश है, ट्रैफिक लगातार है। और वैसे तो हल्द्वानी में जब भी हम लोग चलते हैं हमेशा ट्रैफिक ही मिलता है, यहाँ पे नहीं मिला है तो सामने दूसरी जगह पे मिल जाता है। तो अभी भी हम लोग धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं। बाकी मेरे छोटे देवर जी ना अभी मौसा जी के साथ आ रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ी लेके आए थे, तो दो लोग हम लोग डिवाइड हो गए। चलिए जी, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दीदी के रूम के पास में, और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं मिष्टी अपनी नानी के साथ क्या कर रही है। लक्को भी, नानी भी मिष्टी की। मिष्टू क्या किया आपने रूम पे?
जुकाम जैसे क्या लगा आपको? मतलब मम्मी से कोई मतलब नहीं है पापा हैं? पहले पापा के साथ गई और अब मेरे पास आ रही है ना। जाओ पापा के पास जाओ। पहले पापा के साथ क्यों गए? फिर प्यारी करो, फिर हेलो बोलो। वादा क्या किया आपने दिन भर हैं? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? मिष्टी के कहाँ है पापा? पापा कहाँ है? चाचू कहाँ है? चाचा ये हैं। बुब्बू कहाँ है? बुब्बू वो है, ओ जानती है। और फिर से पापा के पास है। भगवान कैसे जो पापा हो गए इसके। अच्छे पापा हैं। मिष्टी के पापा अच्छे हैं। हाँ आ जाओ फिर आप मम्मा के पास आओ। चलो दोस्तों थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके और अब हम लोग जाने लग गए हैं थोड़ा सा मौसा जी लोगों के वहाँ पे। बाकी दोस्तों रेंट के रूम पर होता ही है ना, ज़्यादा लोग रहने में बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो अभी हम लोग बस दीदी को मिलने के लिए आए थे, बाकी मिष्टी यहीं पे थी। अगली बार तो अब चलते हैं। और मिष्टी आना 2-2-3 जने करके। उतने में भी उतना ही होता है यार, हो ही जाता है। अभी भी तो उतने ही हो ही जाता है। चलो फिर चलते हैं, ठीक है। फिर जिस दिन घर जाएंगे उस दिन आएंगे। अभी तो पापा को क्या पता कितने दिन एडमिट रखते हैं, क्या क्या होता है। तो पापा की वजह से हम लोग ना नज़दीक पे ही जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आना जाना लगे रहेगा। हॉस्पिटल के नज़दीक मिलेगा तो हम लोग वहीं पर होटल कर लेंगे, नहीं तो जहाँ पे भी होगा देखते हैं अभी होटल रूम कहाँ पे मिलता है हमें। तो निकलते हैं फिलहाल। चलो फिर लोग को बाय। जिस दिन घर जाएंगे उस दिन आएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। और गर्मी से दोस्तों बुरा हाल है सच में। मेरी बिटिया रानी गाड़ी पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, और अभी इससे ज़्यादा खुशी ना मौसी लोगों के वहाँ जाके मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ना मौसी की भी छोटी छोटी बेटियाँ हैं जो कि मिष्टी की दोस्त बन जाएंगी। वो नमन के बराबर ही हैं लगभग। क्या हुआ? क्या हुआ? चाय मांग क्या है बाबा? ये क्या है? नानी कहाँ है? नानी नानी कहाँ है? नानी ओह कहाँ है नानी? ये है। नाना जी कहाँ गए? नाना जी देख रही है रूम पे भी दोस्तों। नाना जी कहाँ गए बोला जब तो इशारा कर रहे थे ना। अभी आएंगे। जाओगे आप नाना से मिलने? कल परसों जाएंगे ना, है ना? है ना? हाँ फिर नाना की गोदी में जाएगा। लगाओ इसको, लगाओ। कहाँ लगाते हैं? ये देखो ये खुश होगी। हाँ जीप में लगाते हैं, जीप पे लगाते हैं। चलो फिर। मिस्टर जी लोग तो कल भी वहीं पर गए हुए थे, और आज हम लोग भी ना थोड़ी देर के लिए वहीं पर जा रहे हैं। बाकी दोस्तों ये रिश्ते में ना मेरी देवरानी की मौसी है, लेकिन रिश्तेदारी पर हम लोग भी जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मौसी है, जब वो होंगे तो तभी जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौसा जी सबके साथ फ्रैंक रहते हैं। तो अभी हम लोग भी मिल के आ रहे हैं, और वहाँ पर अम्मा भी है ना, तो अम्मा भी बोलती है जब भी यहाँ आते हो आना चाहिए करके, तो सबसे मिल के आते हैं। क्यों? चलिए दोस्तों हम लोग मौसा जी के घर पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हमारी छोटी बहन आ गई है हमें लेने के लिए। आजा मेरे साथ आओ। यूवी मेरे पास आएगा। यूवी को मैं लेके जाऊंगी ना, यूवी तो मेरी बहन है ना। आप मेरे साथ आओगे? चलो हम चलते हैं। चलो चलो भी दीदी के पास, मौसी के साथ। ठीक हो? हेलो आ जाओ दीदी के पास। कहाँ से? मिष्टी तो उधर चलेगी अभी, वहाँ से देख के तो खुश हुई थी। अभी आ जाएगी। यूवी ने आजा बोला, नहीं आ रही यूवी के पास तो। अब पहला ठीक है, तबीयत पानी ठीक है सर? मेरा तो कल का चल ही रहा होगा। मिस्टर जी बोल रहे मेरा कल की चल ही रहा होगा, मतलब अभी भी तो दोबारा आए हो फिर। 24 घंटे तक एक ही डॉग। बुबू कहाँ होना है? बुबू कहाँ है? दोस्तों मौसी लोगों के घर पे पहुंच के ना मिष्टी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है, और यहाँ पे ना एक वाइट चूहा है। कहाँ गया मिष्टू? ये देखो इस कोने में है। तो मिष्टी ना इसके साथ खेल पे लगी है। ओहो क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ गया मिष्टू चूहा? अच्छा लगता है चूहा? चूहा अच्छा लगता है? हाँ आपने इसका नाम नहीं रखा है? मुशी रखा है। थोड़ी देर दोस्तों हम लोग नीचे मौसी और अम्मा के साथ बैठे, और अभी मेरी छोटी सिस्टर ना मुझे छत में बुलाने के लिए आ गई है। और ये रही रियू। रियू क्या बोल रहे थे? हिंदू दीदी आप भी आ जाओ बोला आपने, दोबारा बोलो तो। दीदी तुम भी आओ। चलो फिर। और आज ना मैं फर्स्ट टाइम छत में आ रही हूँ। हम लोग यहाँ पे ना मिष्टी के बर्थडे के दिन आए थे, दिन पे, फिर जल्दी से घर चले गए थे, तो छत पर आने का मौका नहीं मिला। यहाँ तो पीछे से पूरा जंगल ही जंगल है ना, मतलब खुला खुला है। काट दिया ये, पहले ये भी जंगल होगा ना जो ये कटे हुए दिख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो पीछे साइड को ना पूरा खुला एरिया है। इस साइड तो खेती है, बाकी सामने साइड देखो जंगल है।
तो यहाँ पे ना मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है इन पेड़ों की वजह से, अच्छा लग रहा है। गाँव जैसा ठंडा हो रहा ना। क्या कर रहे? अच्छा गाड़ी है, टिटिट कर रहा माही यहाँ पे। ये देखो, ये रुको, बस उसको चलाना है, आगे नहीं बैठना है। मिस्टी है, बैठो बोलो, बैठो बोलो। हाँ बैठो, वो आगे ना, फिर आगे से बिठा दो अब। हाँ चलो अब धक्का दो, टिटिट करो। हाँ ये आगे से पीला रहा चलो। आपका स्कूल है? अच्छा, सामने पे रहा स्कूल। और यू यहाँ पे ना सब चीज़ बता रही मुझे। स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो? हाँ खेलने जाते हो ना? हाँ। पढ़ते। अच्छा, खेलने जाते हो और ABCD पढ़ते हो? अच्छा। रात के 8 बज चुके हैं और अभी भी हम लोग मौसी लोगों के वहीं पे है। बाकी दोस्तों आज होटल का ना हमारा कैंसिल हो गया है। मौसा जी लोग बोल रहे हैं यहीं पर रुकने को, तो आज हमारा स्टे यहीं पे होने वाला है। और यहाँ पे ना मिष्टी मस्त करके इन सभी लोगों के साथ खेलों पे लगी है। तो छोटे छोटे खिलौने बर्तन है, तो उनके साथ ना खेलों पे लगी है। और यहाँ पे रियू की तो मैं फेवरेट हो गई हूँ, है ना रियू? है, और रियू भी ना मेरी फेवरेट है। हो अच्छा चलो फिर। और यहाँ पे देखो मस्त करके खेलों पे लगे हैं। बाकी किचन में यहाँ पे मौसी लोग लगे हैं डिनर बनाने में। ये देखो आजकल गांव से मौसी की जेठानी हुई ना, जेठानी भी आ रखे हैं। तो दोनों यहाँ पे देवरानी जेठानी लगे हैं किचन के कामों पे। और मैं कितना बोल रही हूँ मैं करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं करने दे रहे। क्यों? अच्छा कल से बना सकते हैं, कल से दूसरा दिन लग जाता है। आज के दिन मेहमान हो, एक दिन के लिए मेहमान, दूसरे दिन परिवार की तरह काम करो का। अच्छा, तो यहाँ पर डिनर बन रहा है।